हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं गेम बॉय द बेल सीरीज़ के एपिसोड नंबर 13 को एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि पल कायरो और गाल से बात करने की कोशिश करती है, पर दोनों में से कोई भी उससे बात नहीं करता। पल दोनों के पास वीडियो कॉल करती है, पर उन दोनों को पता नहीं होता कि पल ने उन दोनों को ही ऐड किया हुआ है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते। पल कहती है, जो मैं कर रही हूँ उसके लिए अगर तुम मुझसे नाराज़ हो जाओ तो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे पता है कि मैं अपनी लाइन क्रॉस कर रही हूँ, पर मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है। तुम एक दूसरे पर गुस्सा कर रहे हो, तुम दोनों इस पर बात क्यों नहीं करते? तुम दोनों अब भी बात नहीं कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पहले से तैयारी कर कर नहीं आई होंगी? अगर ऐसा है तो तुम्हें गलत लगता है। ये कहकर वो टेरेंस और वेस्ली को भी ऐड कर लेती है। देखकर दोनों एक साथ कहते हैं, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पल कहती है, कम से कम अब तो तुम बात कर सकते हो। तुम दोनों ने तो मुझे अपनी प्रॉब्लम नहीं बताई, तो मुझे तुम्हारे सोशल मीडिया की छानबीन करनी पड़ी और जाहिर है कि इसमें टेरेंस शामिल था और मुझे वेस्ली के बारे में भी पता लगा। मैं अपनी लव लाइफ में इतनी बिजी क्या हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला कि अत पर क्या हो रहा है। टेरेंस कहता है, पल ने हमें बताया कि तुम्हारी फाइट हो गई है, तो उसने हमसे हेल्प मांगी। पल कहती है, मुझे यकीन था कि ये बस गलत फहमियाँ ही होगी, इसलिए मैंने इन्हें सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए कहा। ये तो सही है कि ये दोनों कोऑपरेट करने के लिए मान गए, तो मैं चीज़ों को खुद से ही संभाल लेती थी, लेकिन इस बार बात अलग है। फिर वो वेस्ली से कहती है, वेस्ली तुम फोटो से ज़्यादा वैसे क्यूट लगते हो। गावल धीरे से कहता है, ये कहाँ से क्यूट लगता है? वेस्ली कहता है, गाव अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो तुम जोर से क्यों नहीं कहते? अपने आप में बड़बड़ाना बंद करो। गावल कहता है, तुम शो ऑफ करते हो, तुम्हें बस दिखावा करना पसंद है अपनी हर चीज़ों का। वेस्ली कहता है, मैंने क्या शो ऑफ किया? गावल जवाब में कहता है, तुम हमेशा मेरे बेबी की अटेंशन पाना चाहते थे, जबकि तुम्हें पता था कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। वेस्ली कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ट्रबल मेकर हूँ? मैं तो बस हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। प्लीज़ अपनी इनसिक्योरिटी को मेरे ऊपर मत डालो। गावल कहता है, इनसिक्योर मैं नहीं हूँ, वो भी तुमसे, क्योंकि तुम मैथ्स में जीनियस हो और बचपन में टीवी एड्स में आते थे, तो मैं इनसिक्योर हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम ये एडमिट क्यों नहीं करते कि तुम कायरो को पसंद करते हो? और इस बात को गावल बार बार कहने लगता है। कायरो गावल से कहता है, गावल हमने इस बारे में बात की थी ना। दोनों इस बात को लेकर लड़ने लगते हैं। उन दोनों को ऐसा लड़ता देखकर वेस्ली कहता है, हाँ मैं कायरो को पसंद करता हूँ, लेकिन ये मेरा बस क्रश है और मैं इस बारे में कायरो को कभी बताने वाला भी नहीं था। और पहली बात तो ये, मैं तुम्हारी रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट करता हूँ, और दूसरी बात ये, वो सब पास्ट की बातें हैं जब मैं कायरो को पसंद किया करता था। काबिल खुश होकर कहता है, बेबी क्या तुमने सुना? मैं कहता था ना, वो सब सच है। देखो मैं सही था और तुम्हें ही मैं गलत लगता था। थोड़ी देर के लिए सब ऑकवर्ड हो जाते हैं। टेरेंस कहता है, पल मुझे लगता है कि हमें इन्हें बात करने के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। शायद हम हेल्प करने की बजाय एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कायरो कहता है, तुम्हें तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करने से पहले सोचना चाहिए था। टेरेंस कायरो से उसकी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है। फिर वो कहता है कि गावल को बात करने के लिए किसी की ज़रूरत थी और मुझे लगा कि हम सबके बीच सब कुछ ठीक है। तुमने मुझे अनब्लॉक कर दिया था, इसलिए मुझे लगा कि सब कुछ ठीक है, पर फिर भी मैं अपनी गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। कायरो कहता है, माफ़ कर दूँ, लेकिन अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता और तुम फिर से हमारे रिलेशनशिप में दखल दे रहे हो। काश तुमने इस बारे में सोचा हो, तभी भी हम सुबह से शाम तक बात करते थे, यहाँ तक कि खाना खाते हुए बात करते थे। जब हम दिन रात बात करते थे तो मैं इससे बात करने की ज़रूरत क्या पड़ी? काबिल जवाब में कहता है, कायरो तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि कुछ बातें ऐसी भी होती जिन्हें मैं तुमसे नहीं कर सकता, जैसे कि तुम्हारे जाने के बारे में बात मैं तुमसे नहीं कर सकता। कायरो कहता है, पर हमने इस बारे में पहले ही बात कर ली थी, मैंने सोचा कि तुम ओके हो। काबिल जवाब में कहता है, मैं ओके नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे जाने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, पर तभी ये जीनियस इंसान आ गया। तुम्हें पता था कि मुझे इससे जलन हो रही है, फिर भी तुम चाहते थे कि मैं ऐसा फ्रेंड बनाऊं। कायरो कहता है, लेकिन पल के बारे में क्या? वो भी तो तुम्हारी एक्स रह चुकी है। पल कहती है, मैंने क्या किया? गावल कहता है, पल प्रॉब्लम नहीं है। दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। पल कहती है, तुम दोनों तो ऐसे लड़ रहे हो जैसे अब तुम दोनों के बीच प्यार बिल्कुल भी नहीं रहा हो। तुम पहले ही बहुत ज्यादा लड़ चुके हो, क्या तुम दोनों हार नहीं मानने वाले? कायरो कहता है, पल ठीक है, अब हम फिर बात करेंगे। गाविल कहता है कि ठीक है। दोनों वीडियो कॉल कट कर देते हैं। उनके जाने के बाद पल कहती है, फेस टू फेस होने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। वेस्ली शर्माते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और उन्हें ऐसा शर्माता देखकर पल मुंह बनाने लगती है। वेस्ली कहता है कि हमें फॉर्मली इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया, मेरा नाम वेस्ली है। टेरेंस भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और वेस्ली से कहता है कि उससे मिलकर उसे अच्छा लगा। सिचुएशन में हम मिले हैं वो अच्छी नहीं है। पल उन दोनों को ऐसे देखकर मुंह बना रही होती है। गाविल से कहता है, सॉरी, तुम और कायरो मेरी वजह से लड़े। गाविल कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, वो बस मुझसे नाराज़ है। वो जानता है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, वो बस किसी को ब्लेम करना चाहता है। टेरेंस कहता है कि जब तुम इतना ही सब कुछ जानते तो तुम उससे बात क्यों नहीं करते? गाविल कहता है, मैं चाहता हूँ। इतने में हम देखते कि सेम टू सेम बात है कायरो भी कर रहा होता है। वो कहता है कि मेरा एक बार सोच रहा है कि क्या मैंने ये राइट डिसीजन लिया है। जब हम पहली बार मिले थे तो मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए थे। मुझे फील हुआ कि मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन उसकी जेलसी साइड देखकर मुझे फील हुआ कि ऐसा बहुत कुछ है जो मैं उसके बारे में नहीं जानता।
वेस्ली कहता है तो क्या हुआ, एक दूसरे को जानने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है। इधर गावल कहता है कि वो मेरी फीलिंग्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। टेरेंस उसे समझाते हुए कहता है गावल तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि कायरो के लिए ये सब कुछ न्यू है। वो शायद नहीं जानता कि इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। गावल कहता है इन सब में बस उस वेस्ली की गलती है। इधर कायरो कहता है कि इसमें टेरेंस की गलती है। टेरेंस कहता है कि वेस्ली वो कायरो के टाइप का नहीं है। इधर वेस्ली कहता है कि टेरेंस बहुत ज़्यादा कूल है। कायरो कहता है वो और कूल। टेरेंस और वेस्ली के समझाने के बाद वो दोनों थोड़ा बहुत समझ ही जाते हैं। गावल कायरो को मैसेज करता है बेबी क्या हम मिलकर बात कर सकते हैं। कायरो रिप्लाई करता है ओके मैं एक शांत जगह को जानता हूँ जहाँ पर हम मिल सकते हैं। नेक्स्ट डे दोनों मिलते हैं। कुछ देर तक दोनों में से कोई भी बात नहीं करता। जब काफ़ी देर हो जाती है तो कायरो कहता है हम इसे कैसे फिक्स करें, तुम्हें पता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये बात तुम कैसे एक्सेप्ट करोगे। गावल कहता है कि मैं एक्सेप्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा, बेबी मैं तुमसे बस थोड़ी सी हेल्प चाहता हूँ। कायरो कहता है बेबी मैं सेल्फिश नहीं बन सकता, तुम अकेले नहीं हो जो मुश्किल टाइम से गुजर रहे हो। क्या लगता है कि यहाँ से जाना मेरे लिए आसान होगा, मैं भी यहीं पर रहना चाहता हूँ पर मुझे मॉम का ख्याल रखना है। गावल कहता है बेबी मुझे ये पता है लेकिन जब तुम जेलस होते थे तो मैं भी तो तुम्हें संभालने के लिए हमेशा होते था, लेकिन क्या मुझे जेलस होने का हक नहीं है, ये तो गलत है ना बेबी। ये सारी बातें वो रोते हुए कहता है। कायरो भी रोते हुए कहता है तुम मुझे रोबोट समझो और वो कहो जो तुम मुझसे सुनना चाहते हो, तो तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो कि इन सब में मेरी गलती है। सच तो ये है कि तुम्हारी जलन ही इन सब का कारण है। तुम बस ये चाहते हो कि मैं वेस्ली से अपनी फ्रेंडशिप तोड़ दूँ। कहा मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में ज़रूर हूँ पर मैं तुम्हें इस चीज़ का हक नहीं देता कि मुझे किससे दोस्ती रखनी चाहिए और किससे नहीं। गावल कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें टेरेंस पर भी उंगली नहीं उठानी चाहिए। कायरो कहता है पर यह अलग बात है, हम बार बार घूमकर एक ही बात पर आ रहे हैं, शायद मिलकर बात करना बुरा आइडिया था, इससे हमारी लड़ाई और ज़्यादा बदतर हो गई। मुझे लगा था मिलकर हम सब चीज़ों को ठीक कर लेंगे। गावल कहता है कि मैंने भी यही सोचा था पर दोनों की लड़ाई अभी भी सोल्व नहीं होती, दोनों अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। कायरो कार में बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। कायरो की मम्मी मुझसे पूछते कि वो कहाँ पर है, क्या तुम पार्किंग लॉट में हो और क्या तुमने ड्रिंक की है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँ। कायरो ड्रंक होता है। वो रोते हुए कहता है मम देखो टाइम नहीं रुका, दुनिया अभी भी घूमती रहती है। मम मैंने सोचा कि मैं उससे मिलकर प्रॉब्लम को सोल्व कर लूँगा लेकिन ये आइडिया भी काम नहीं आया, अब कोई म्यूज़िक नहीं है और ना ही कोई मैजिक। ये कहते ही कायरो फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी मम पूछती है क्या तुम्हारे फैन के साथ तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। कायरो कहता है हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ है, अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बातें वहीं पर जा रही है, हम हमेशा लड़ते रहते हैं। उसकी मम समझ जाती है कि उनकी लड़ाई पक्का उनके दूसरी सिटी में जाने की वजह से हो रही होगी। कायरो क्या तुम भूल गए तुम्हारे डैड और मैंने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी की थी, हम 5 साल तक ऐसे रहे थे, उनके काम की वजह से हम अक्सर एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे और तब तो सोशल मीडिया भी नहीं था। कायरो कहता है मम वो टाइम कैसा था, क्या तुम एक दूसरे को लेटर लिखा करते थे। उसकी मम कहते हैं एक्सक्यूज़ मी इतना भी पुराना टाइम नहीं था, हम टेलीफोन पर बातें करते थे ऑलवेज। मेरा मतलब बस इतना है, अगर तुम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो तो दूसरी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तुम्हें अपने रिलेशनशिप में थोड़े एफर्ट्स डालने चाहिए और अब घर आ जाओ, हम दोनों साथ में मिलकर पियेंगे। कायरो हंसते हुए कहता है कि सच में मॉम। उसकी मॉम भी हंसने लगती है। सीन में हम देखते हैं कि कायरो की सभी पैकिंग कंप्लीट हो जाती है। वेस्ली कायरो से कहता है कि वो अपनी मॉम को याद दिला दे कि वो ध्यान से सभी डॉक्यूमेंट्स को रख ले। कायरो कहता है कि मेरा भाई इन्हीं सब चीज़ों को रख रहा है, तो मुझे बार बार याद दिलाना बंद करो। वेस्ली कहता है कि मैं श्योर कर रहा हूँ कि कहीं तुम कुछ चीज़ भूल तो नहीं गए हो, क्या तुमने गावल को बताया कि तुम निकल रहे हो। कायरो जवाब में कहता है कि मुझे नहीं लगता मैं उसे गुड बाय बोल पाऊंगा, अब मुझे जाना है, मैं बाद में बात करता हूँ। फिर कायरो एयरपोर्ट जाने के लिए निकल जाता है। सीन में हम देखते हैं कि पल गावल को कॉल करती है। गावल नींद में उसकी वीडियो कॉल को उठाता है। पल कहती है क्या तुमने ड्रिंक की है, क्या तुम्हें नहीं पता कि कायरो एयरपोर्ट के लिए निकल चुका है, क्या तुम उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए नहीं जा रहे हो, तुमने उसे कहा था कि तुम उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाओगे, क्या तुम्हें नहीं पता कि आज वो जा रहा है, पर तुम्हें कैसे पता होगा, कल रात से तुम पीकर जो पड़े हो। गावल जल्दी से जाने के लिए उठता है पर फिर वो रुककर कहता है कि क्या होगा अगर वो मुझे वहाँ पर देखना ही ना चाहता हो। पल इशारे से उसे जाने के लिए कहती है। तो कभी समझ में आ जाता है कि अगर वो कायरो के पास आज नहीं गया तो शायद वो उसे खो देगा। यही सोचकर वो जल्दी से उठता है। वो कहता है कि अगर वो मुझ पर गुस्सा करेगा तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चीज़ों को ठीक किए बगैर मैं उसे जाने नहीं दूंगा, उसे सुनना ही होगा कि मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये कहकर गावल जल्दी से जाने लगता है। पल कहते हैं कि रुको ज़रा, पहले कपड़े तो पहन लो। गावल जल्दी से जाकर रेडी होने लगता है। पल भी जल्दी से रेडी होने के लिए उठती है पर फिर वो रुक कर कहती है कि मैं तो भूल ही गई थी, मैं तो एयरपोर्ट जा ही नहीं रही हूँ। आगे हम देखते हैं कि दोनों रास्ते ही मिल जाते हैं। पल भी उस वक्त वीडियो कॉल पर होती है। वो गावल से कहती है कि वो कायरो से जाकर बात करे। गावल कायरो को बेबी कहते ही रोने लगता है। कायरो कहता है क्या तुम्हें लगा था बेबी कि मैं हार मान लूंगा, बेबी प्लीज़ रो मत, तुम मुझे भी रुला दोगे।
तुमने जो कहा था वो सब कुछ सच था। मेरे लिए यहाँ से जाना मुश्किल था, पर मुझे बाद में एहसास हुआ ये तुम्हारे लिए भी मुश्किल होगा, शायद मुझसे भी ज़्यादा मुश्किल होगा। मुझे माफ़ कर दो बेबी। सॉरी बेबी, मैं सेल्फिश था, मैं तो कभी तुम्हारे लिए फूल भी लेकर नहीं आया। गारो कहता है बेबी मैं भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बेबी प्लीज़ ब्रेकअप मत करो बेबी, ब्रेकअप करने से कुछ भी सोल्व नहीं होगा। गारो कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, ब्रेकअप से कुछ भी सोल्व नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि कायरो एयरपोर्ट क्यों नहीं गया। एयरपोर्ट जाते हुए कायरो की मॉम की वीडियो कॉल आती है तो वो कायरो को बुरी तरह रोता हुआ देखती है। कायरो रोते हुए अपनी मॉम से कहता है मॉम मैं सच में बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। अपने बेटों को इतना ज़्यादा दुखी देखकर उसकी मॉम भी उदास हो जाती है कि कायरो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से रो रहा होता है। उसकी मॉम से उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती तो उसकी मॉम कहती है हमें कोंडो के लिए अभी तक कोई भी खरीदार नहीं मिला है, तुम चाहो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पर रह सकते हो। सुनकर गावल कहता है गावल, मॉम्स का नाम गावल है। कि मॉम कहती है लेकिन मैं तुम्हें बस 1 हफ्ते का टाइम दे रही हूँ, तुम्हारी जो भी गलत फहमियाँ हैं उसे निपटा लेना, क्योंकि जब तक तुम नहीं आओगे हमारी फैमिली पूरी नहीं होगी। कायरो खुश होकर कहता है थैंक यू मॉम, आई लव यू। उसकी मॉम भी उसे आई लव यू टू कहती है। गावल से पूछता है कि वो यहाँ पर कैसे आया, क्योंकि तुम्हें तो एयरपोर्ट पर होना चाहिए था। कायरो उसे बता देता है कि उसकी मॉम ने उसे 1 हफ्ते के लिए यहाँ पर रहने के लिए परमिशन दे दी है, फिर मुझे जाना होगा, मेरे बिना मेरी फैमिली पूरी नहीं होगी। गावल तुम रो क्यों रही हो, क्या तुमने नहीं सुना कि अब मैं यहाँ पर हूँ। गावल रोते हुए कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ पर हो, मैं अपने व्यवहार की वजह से शर्मिंदा हूँ, बस मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़कर ना चले जाओ। तुम जानते हो कि बचपन में मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, फिर मेरी दादी भी मुझे छोड़कर चली गई, मैं बस तुम्हें खोने से डर गया था। बेबी मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें खोना बर्दाश्त कर पाऊंगा। कायरो प्यार से कहता है बेबी मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, आई लव यू, मैं हमारे प्यार के लिए लड़ूंगा। गावल आई लव यू सुनकर खुश होता है, वो कहता है तुम सचमुच मुझे अपनी ओर आकर्षित करने में माहिर हो गए हो। कायरो उसे इडियट बोलता है। गावल कहता है क्या ये सब सच है कि अब हम मैरिड कपल की तरह रहेंगे। कायरो कहता है इडियट, अभी मुझे बस नींद आ रही है। गावल कहता है अच्छा है कि मैंने यहाँ आने से पहले बेडशीट चेंज कर दी थी। कायरो कहता है तुम फ्लोर पर सोओगे, इडियट। गावल कहता है ये तो कोई बात नहीं हुई, हम दोनों साथ में ही सो सकते हैं। इतने में गावल के फ़ोन पर मैसेज आता है, वो फ़ोन निकाल कर मैसेज चेक करता है। कायरो भी मैसेज देखता है तो वो कोरोना की रिपोर्ट होती है जो कि नेगेटिव होती है। उसे देखकर कायरो कहता है कि हम दोनों की नेगेटिव रिपोर्ट आई है। गावल नोटी वे में कहता है इसका मतलब है कि कायरो कहता है कि क्या, पर गावल जवाब न देकर अपने मास्क को उतारता है। कायरो समझ जाता है कि वो उसे किस करने की बात कर रहा है। कायरो उससे दूर जाने लगता है। गावल धीरे धीरे उसके पास जाता है और उसके मास्क को उतार देता है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि पहली बार वो एक दूसरे को टच करते हैं। गावल धीरे धीरे अपने फेस को उसकी फेस की तरफ लेकर जाता है और उसे धीरे धीरे किस करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे को किस करते हैं, ये उनकी फर्स्ट किस होती है। दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। नेक्स्ट में हम दोनों को पिज़्ज़ा खाते हुए देखते हैं। गावल कायरो को उसे उसके वाला पिज़्ज़ा खिलाने को कहता है, कायरो उसे आ करने को कहता है। गावल ऐसे ही करता है। कायरो धीरे धीरे उसके मुंह की तरफ पिज़्ज़ा लेकर जाता है। जैसे गावल खाने वाला होता है, कायरो पिज़्ज़ा को अपनी तरफ कर लेता है और खुद ही खाने लगता है। दोनों मजाक मस्ती करते हुए खाने लगते हैं। पल आकर उन्हें आवाज़ लगाती है। गावल उसे कहता है कि पल तुम अंदर कैसे आई। पल उसे घर की कीज दिखाती है। कायरो खुश होकर पल के पास जाने लगता है, पर गावल कायरो का हाथ पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं देता। कहता है बेबी तुम्हें दूरी रखनी चाहिए कोरोना की वजह से। पल कहती है एक्सक्यूज मी, हम सब की रिपोर्ट नेगेटिव है। कायरो खुश होकर पल को गले लगा लेता है और गावल भाग कर पल को गले लगाता है। फिर हम तीनों को डांस करते हुए देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम नाइट का सीन देखते हैं। दोनों एक ही बेड पर लेटे होते हैं। गावल कायरो को हक करने की कोशिश करता है, पर कायरो ऐसा करने नहीं देता। गावल कहीं मानने वाला था, वो बार बार मना करने के बाद भी उसे गले लगाने की कोशिश करता है तो कायरो उसे पिलो से मारने लगता है। दोनों ऐसे ही पिलो फाइट करने लगते हैं। पिलो फाइट करते करते ही गावल सो जाता है, पर कायरो को नींद नहीं आती। कुछ देर परेशान होने के बाद वो सो ही जाता है। आधी रात को गावल की आंख खुलती है। वो कायरो को अपने पास लेटा देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और आंखें बंद करके लेट जाता है। तभी कायरो की भी आंखें खुलती है। गावल को सोता हुआ देखता है। उसे लगता है कि गावल सोया हुआ है। वो प्यार से उसे देखने लगता है और उसके बालों में हाथ फेराने लगता है। गावल धीरे से अपनी आंखों को खोलता है। उसे जागा देखकर कायरो घबरा जाता है और सीधा होकर लेट जाता है। गावल उसकी हरकत पर स्माइल करता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।